साथियों नमस्कार। मैं आर.के. अमोल 22 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे देश के वातावरण के संबंध में चर्चा करेंगे। देश का वातावरण बहुत ही धूमिल है, धुंध भरा हुआ है, जैसे कोई आंधी आ रही हो। कहीं पर राणा संगा का मामला चल रहा है, कहीं पर कुणाल कामरा की कॉमेडी चल रही है, कहीं पर कॉमेडी का विरोध में शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी तरह से तमाम मामले जो है देश के सामने उठाए गए हैं या चल रहे हैं। अगर किसी ने राणा संगा के बारे में कह दिया तो बड़ी भारी बेइज्जती नहीं हो गई। इतिहास भरा पड़ा है और आज भी है कि कुछ वर्ग के लोग जो है मुसलमानों का पक्ष भी लेते हैं और विरोध भी करते हैं। कुछ लोग वोट की राजनीति करती हैं मुसलमानों और हिंदुओं के। तमाम जो है मुसलमानों में शादियां की गई है, मुसलमानों को दामाद बनाया गया है और वहां आपका कुछ नहीं कहना है। और अगर दूसरा कोई कुछ करता है तो आप जो है फौरन लठ लेकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा। ये इतिहास भरा पड़ा है। आप देखिए कि क्या हुआ है। मान सिंह सेनापति थे अकबर के। अकबर हिंदू था, मुसलमान था। मान सिंह हिंदू थे, मुसलमान थे। राणा प्रताप देश की लड़ाई लड़ रहे थे, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे देश का। और मान सिंह जो है वो महाराणा प्रताप के खिलाफ ही। इसको क्या कहेंगे आप? इसको क्या कहेंगे आप कि मुसलमान शासक के सेनापति जो है मान सिंह थे और राणा प्रताप के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए थे, जो राणा प्रताप देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। इस पर आप कुछ नहीं कहेंगे। और इसी तरह के कुणाल कामरा ने क्या कह दिया था। कॉमेडी करना उनका काम है, वो किसी भी विषय पर कॉमेडी करते हैं। आप अपने को टटोलिए ना, आपका तो नाम भी नहीं लिया था ले आप टटोले, लेकिन अनावश्यक आप उसके खिलाफ शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह से तमाम राज्यों में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया है कि आप 10-10 लाख रुपए दे, वो भी आप नहीं देंगे, उसके लिए भी उनको फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। बुलडोजर चलाने का क्या मतलब है? एक मकान बनाने में एक आम आदमी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है और आपके लिए मकान गिराना खिलवाड़ है, शान की बात है। आपको बुलडोजर बाबा कहलवाने का शौक है। तो इसी तरह की स्थिति है। इनकाउंटर को आपने ठोको कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर के लिए इनकाउंटर की जरूरत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए ईमानदार होने की जरूरत है, बर्बर होने की जरूरत नहीं है, निर्दयी होने की जरूरत नहीं है। और उसके और भी तरीके हैं। कहीं कोई जो है इसी तरह से आज भी चल रहा है, तब भी चलता था। आप अगर बर्बरता करते हैं तो वो बर्बरता नहीं है, दूसरा करता है तो वो बर्बरता है। आप डिफिनीशन ही बदल देते हैं, आप परिभाषा ही बदल देते हैं। ठोकों से कितनी उत्तर प्रदेश में शांति हो गई। आज भी हवालातों में मौतें हो रही हैं, अभी आजमगढ़ में हुई है। आज भी तमाम चीजें हो रही हैं, पर आपका मनमानापन है कि बुलडोजर चलवाएंगे क्योंकि आप पावर में हैं, क्योंकि ठोको करेंगे हम पावर में हैं। ठोको की भाषा तो या तो डकैत लेते हैं ठोको कहते हैं या पुलिस वाले ठोको कहते हैं। आप तो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। तो देश कहां जा रहा है, प्रदेश कहां जा रहा है? उत्तर प्रदेश तो वैसे ही सबसे पिछड़ा हुआ है और सबसे ज्यादा आबादी भी है।
कोई प्रगति का काम उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश का लड़का दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों में रोजगार के लिए जाता है और आप उसकी भी वाहवाही लेते हैं। ऐसी स्थिति जो है वो देश हित में नहीं है और ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। बुलडोजर के बजाय आप उन मकानों को अपने कस्टडी में ले लेते और वहां सरकारी ऑफिस खोल देते। सरकारी ऑफिस किराए के मकानों में चल रहे हैं, वहां सरकारी ऑफिस खोल देते, रेस्टोरेंट खोल देते, सरकारी स्कूल बना देते उसको, तब भी गनीमत थी। आपने उसको जब क्या मिला, आपको बुलडोजर से ध्वस्त करने से यही हुआ कि आपका नाम हो गया कि बहुत शांति है उत्तर प्रदेश में। और अब 10-10 लाख रुपया दीजिए, कौन देगा 10-10 लाख रुपया? एक बार गिराने में मेहनत हुई, एक बार बनाने में मेहनत हुई, अब उसके मुआवजा में पैसा लगेगा। ये देश हित में नहीं है। जिसने भी मकान बनाई वो तो देश का ही पैसा है। जिसने मकान को गिराया वो भी, जो गिराने में खर्च हुआ वो भी देश का ही पैसा है, किसी के घर का नहीं है। और अब मुआवजा दिया जाएगा वो भी देश का पैसा है। तो देश का पैसा सही कामों में लगेगा कि इन्हीं सब उल जलूल कामों में लगेगा? अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतने दिनों बाद आया, तो इसका क्या मतलब है? यही मतलब है कि यहाँ की जनता अज्ञानी है, निरक्षर है, पढ़ी लिखी नहीं है, होशियार नहीं है, या एक भयावह वातावरण, डरावना वातावरण पैदा किया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है। तो ये तो वही बात हो गई जैसे शोले पिक्चर में वो डकैत था जो कहता था कि 50 किलोमीटर तक की औरतें अपने बच्चे को सुलाने के लिए नाम लेती हैं डाकू का, उसका। तो उसमें और हमारी सरकार में क्या अंतर हो गई? सरकार तो जनता के हित के लिए है, जनता की पालक है, जनता के काम के लिए है और जनता की उन्नति के लिए। पर कमी जनता में भी है, विशेषकर ये जातियों में जो बटे हुए हैं। भगवान बुद्ध ने भी समता और समानता की बात की थी। छोड़ दीजिए, भगवान बुद्ध 6ठी शताब्दी में हुए थे। अभी अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़े लिखे तो थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत सारी डिग्रियां उनके पास, लेकिन उन्होंने तो इस देश को एक रास्ते पर लाया। इस देश में जो अराजकता फैलाई जा रही है, ये अराजकता 6ठी शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में और उसके पहले हुई है, जिसकी वजह से देश गुलाम हुआ है। वही अराजकता फिर फैलाई जा रही है और शासन की तरफ से फैलाई जा रही है। जनता नहीं फैला रही, शासन। जनता तो निरीह है, इसको काटो पीटो खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता अशिक्षित है, अज्ञानी है और ये ढोंग पाखंड आडंबर चरम पर है। मंदिर जाओ, पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, चाहे हो चाहे न हो। आज तक तो किसी का कल्याण नहीं हुआ मंदिर में पूजा करने से। पत्थर की मूर्तियों की पूजा करने से आज तक तो कहीं कुछ हुआ नहीं है। अब क्या हो जाएगा? तमाम पूजा हुआ है, तब भी देश जो है गुलाम रहा और आज मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठ रही है। तो मुसलमान आए कैसे यहाँ? कहीं न कहीं हमारी कमजोरी हुई। विदेशी आक्रमण हुए क्यों? लगातार विदेशी आक्रमण होते रहे। आपके पहली दूसरी शताब्दी से लेकर के और फिर 11वीं शताब्दी में शासन ही हो गया और एक लंबे अरसे तक उन्होंने शासन किया। मैंने अभी एक वीडियो में बताया है कि खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, गुलाम वंश आया, ये वंश आया, वो वंश आया। आप थे कहां? हम कहां थे? अब उनको दोष क्यों दे रहे हैं? आप वो दोष
दोषी नहीं है वो, इसलिए कि हम तो ढोंग पाखंड आडंबर करते रहे, मूर्तियों की पूजा करवाते रहे, आज भी करवा रहे हैं। हमने तो कभी शिक्षा की बात ही नहीं की, रोजगार की बात ही नहीं की, कृषि की बात ही नहीं की। हम तो ढोंग पाखंड आडंबर की बात करते रहे। अभी भी वही हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की आंखें खुली हैं या कोई जज महोदय ऐसा हुआ है, तो अभी तो ये स्थिति लग रही है कि राजनीति में भी षड्यंत्र है, मीडिया भी षड्यंत्र है, ये एमएलए एमपी संसद फला ठेका सब षड्यंत्र है। अब एक सुप्रीम कोर्ट क्या क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट भी कितना करेगा, और सुप्रीम कोर्ट में भी वही स्थिति है, उसकी बू जो है सुप्रीम कोर्ट में भी आती है। तमाम वीडियोज आए हैं, तमाम लेख आए हैं, तमाम चीजें आई हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो डिवाइडेड है। कोई जज कठमुल्ला कह रहा है, कोई किसी के यहाँ पैसा पकड़ा जा रहा है और वो उसका उचित उत्तर नहीं दे रहा है और कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब सरकारें जो है खुद वही काम कर रही हैं जो यहाँ हो रहा है। ऐसी स्थिति में देश का भला कैसे होगा? इससे बेहतर जो है क्या कहें हम, कहने को भी हमें जी चाहता है लेकिन कुछ मजबूरियां है कि कह नहीं पाते। ये देश बड़ा है, यहाँ कोई ठाकुर, कोई पंडित, कोई दलित, कोई बैकवर्ड, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई बड़ा नहीं है। ये देश बड़ा है। जिस देश की धरती पर हमारे दोनों पैर रख के मैं खड़ा होता हूं, इस देश का दिया हुआ अनाज खाता हूं, इस देश का दिया हुआ कपड़ा पहनता हूं, एक ठगों की भरमार हो गई है। धर्म में लो तो, राजनीति में लो तो, राजनीति में षड्यंत्रकारियों का बोलबाला है। हर क्षेत्र में आप देखिए तो यही स्थिति है। ये सारे प्रशासनिक अफसर जो है मोटी मोटी तनख्वाह लेकर के कुछ नहीं करते हैं सिवाय चापलूसी के। अभी इन्वेस्टमेंट के नाम पर कोई अभिषेक प्रकाश जी पकड़े गए हैं, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, हम तो उस पचड़ में जाते नहीं, क्योंकि वो एक कोई नई बात नहीं है। भ्रष्टाचार हर लेवल पर है, और कोई कहे कि हम भ्रष्टाचारी नहीं है तो जिनको भ्रष्टाचार कंट्रोल करना है उसके नीचे अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित माना जाएगा। अगर कोई अधिकारी कुर्सी पर बैठ के कहता है कि हमारे नीचे वाले काम नहीं करते, भ्रष्टाचार में सम्मिलित है, तो वो बैठाया किस लिए गया, उसको क्यों इसलिए तनख्वाह दी जा रही है? एक कंपनी जो उत्तर प्रदेश में है और बिजली का उत्पादन करती है और बड़े पैमाने पर करती है और बहुत अच्छे रेपुटेटेड कंपनी है, ग्रुप रेपुटेटेड है। वहां एक बाबू जो है 3 साल से कुछ फ्रॉड कर रहा था। उस फ्रॉड को ऊपर वाले अधिकारी ने पकड़ा, 3 साल बाद पकड़ा। वो मामला कंपनी के डायरेक्टर के पास गया और साथ में ये भी रिकमेंडेशन गया कि उस बाबू को टर्मिनेट कर दिया जाए। कंपनी के डायरेक्टर ने कहा कि नहीं, उस बाबू को टर्मिनेट क्यों करेंगे? टर्मिनेट तो आपको होना चाहिए, आप अधिकारी हैं जो 3 साल से फ्रॉड कर रहा था, आप उसको पकड़ नहीं पाए, आपको पकड़ना चाहिए। तो वो तो हमारे काम का है, उसके पास दिमाग है जो 3 साल से जो है फ्रॉड कर रहा था और आप पकड़ नहीं पाए, और 3 साल बाद आप लेकर के आए आसान तरीका कि उसको टर्मिनेट कर दिया जाए। उसे नहीं टर्मिनेट किया जाएगा, उसको प्रमोशन दिया जाएगा और आपका टर्मिनेशन होगा। तो ऊपर से नीचे तक चट्टे बट्टे जो है बुलडोजर चला रहे हैं और क्या कहते हैं, करप्शन में लिप्त हैं, और सारे के सारा पूरा माहौल जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, अनर्गल कामों में लिप्त है, पूरी चीज लिप्त है। कौन देखेगा?
अंततः उस बाबू का जो है उस कंपनी में प्रमोशन हो गया और उसको बता दिया गया कि भाई काम ठीक से करो और तुम हमारे काम लगा। एक और इसकी कहानी है प्रेमचंद की, नमक का दरोगा। जो यंग लड़का जो है वो ठेकेदार को चलने नहीं देता है, कहता है नहीं टैक्स दे करके ही तुम ले जाओगे नमक। उसकी शिकायत जो है अंग्रेज अधिकारियों से करता है वो ठेकेदार, तो अंग्रेज अधिकारी उसको टर्मिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। उस ठेकेदार ने कहा यार तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग मेरे पास होने चाहिए ना, सरकार तो भ्रष्ट है, सरकारें भ्रष्ट ही होती हैं, सरकार में तुम्हारा क्या काम है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अच्छी उनसे ज्यादा तनख्वाह देता हूं और मैं तुम्हें एम्प्लॉयमेंट देता हूं। इस तरह के अनेकों किस्से हमको मालूम है जब ये सूझबूझ की बात हुई। यहां तो भ्रष्टाचार जो है नाम पर भ्रष्टाचार होता है। थानों में 500 में 2000 में जो काम होता था, 100-200 में जो काम होता था, 2-2000 4-4000 5-5000, और वो भी धमका के लिया जाता है। इसी तरह से हर विभाग की स्थिति है। बिजली जो है वो प्राइवेट में दिया जा रहा है, तो प्राइवेट क्या अपने घर से दे देगा बिजली? प्राइवेट भी तो व्यवस्था करेगा, तो आप क्यों नहीं व्यवस्था करते? प्राइवेट वाला बिजली अच्छा देगा तो आप क्यों नहीं करते? आप भी तो कर सकते हैं, जो इतना बड़ा तगमा लिए हुए हैं, इतने पावर लिए हुए हैं, इतने सुख सुविधाएं भोग रहे हैं और आपके अमला फैला भोग रहे हैं, तो आप क्यों नहीं करते? बड़ी दयनीय स्थिति है देश की, और देश का माहौल बहुत ही निम्न स्तरीय हो गया है और देश नीचे निम्न स्तर में जा रहा है, नीचे स्तर पर जा रहा है। हम लोगों ने देखा है 47, 48, 50 के दशक में जब कुछ भी नहीं था इस देश में, जो आज इतनी चीजें हैं, जो आपको विरासत में मिली हुई है, और जिन्होंने विरासत में दिया हुआ उन्हीं को आप गाली देते हैं। आप तो कुछ दे नहीं रहे हैं। तो मेरी तो जनता से निवेदन है कि जनता इस चीज पर गौर करे, वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़े, हमें भी बताए क्या गलत है क्या सही है, और जनता इसका निर्णय ले। चाहे वो वोट के अधिकार से ले निर्णय, चाहे सम्मेलन और उसके अधिकार से ले, और तमाम चीजों को अगर जनता अगर उतर आई सड़क पर और जनता अगर चाहिए तो ये समस्या हल हो सकता है। अन्यथा कोई भगवान, कोई देवता, कोई इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। देवता तो गद्दी पर बैठे ही हुए हैं, भगवान भी बैठे हैं मंदिरों में, पर समस्या तो जस की तस है और उसमें और कीचड़ पैदा हो रहा है। तो जनता से मेरा निवेदन है, आग्रह है, देश आपका है। ये साधु सन्यासी, ये मंदिर और ये सलाह सब खत्म हो जाएगा, लेकिन आप रहेंगे और ये देश रहेगा, आपकी अगली पीढ़ी रहेगी। आप अपने बच्चे के लिए जान देते हैं, मेहनत करते हैं, जाने क्या क्या करते हैं, वो बच्चा जो है किसी काम का नहीं रह जाएगा अगर आपने मोर्चा नहीं संभाला। आज तो वोट का अधिकार है आपके पास, बाबा साहब ने दिया है, बाबा साहब के पहले वो भी नहीं था। बाबा साहब ने पूरी स्थिति देश की बदल दी। इस देश में क्या क्या नहीं होता था, उन्होंने संविधान बना के, हिंदू कोड बिल ला करके इस देश की स्थिति को सड़क पर लाया, लेकिन आप सड़क से उसको उतार रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं। किसी को दोष देने से, नेहरू और बाबा साहब उनको दोष देने से समस्या का समाधान नहीं होना है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जनता जो है इनको पढ़ते हुए, इनको जानते हुए इस पर अपना स्टैंड ले, अपना दृष्टिकोण जाहिर करे, जैसे किसानों ने किया और मजबूर होकर सरकार के किसान बिल वापस लेना पड़ा। तो सरकारों को मजबूर करिए, आपके पास ताकत है।
संविधान आपके पास है, तो आप देश का भला चाहते हो तो सारी चीजें अपने हाथ में लीजिए। वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।